Hello everyone, I am Mohit and I am going to teach you some topics from metrology and instrumentation। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड मेजरमेंट। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ थ्रेड एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड। सेकंड, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एंड थ्रेड लिमिट गेज। तो एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ थ्रेड एलिमेंट्स। स्क्रू थ्रेड की एक्यूरेसी को पता करने के लिए उसके कुछ एलिमेंट्स को मेजर करना जरूरी होता है। तो वे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वे पहला मेजर डायमीटर, सेकंड माइनर डायमीटर, थर्ड इफेक्टिव डायमीटर जिसको पिच डायमीटर भी कहते हैं, फोर्थ इज पिच एंड फिफ्थ इज थ्रेड एंगल एंड फॉर्म। तो जैसे कि हमें पता है थ्रेड दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो दोनों के एलिमेंट्स को मेजर करना जरूरी है। सो पहले एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट का फर्स्ट एलिमेंट मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर। स्क्रू थ्रेड के मेजर डायमीटर को एक ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर को यूज करके डिटरमिन कर सकते हैं या फिर एक बेंच माइक्रोमीटर को यूज करके। ऑर्डिनरी जिसको हैंड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो हैंड माइक्रोमीटर बेसिकली क्या है? एक्सटर्नल थ्रेड के मेजर डायमीटर की मेजरमेंट लेने के लिए एक हैंड माइक्रोमीटर को यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ लाइट प्रेशर ही अप्लाई हो, क्योंकि माइक्रोमीटर के एनविल सिर्फ स्क्रू के पॉइंट्स पर कांटेक्ट करें। हमें यह इंश्योर करना है कि माइक्रोमीटर के जो एनविल्स हैं वे सिर्फ स्क्रू के पॉइंट्स पर कांटेक्ट करें, मतलब कि सिर्फ टच करें। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो थ्रेड को डैमेज भी हो सकता है या फिर हमारी इलास्टिक कंप्रेशन की वजह से मेजरमेंट में एरर भी आ सकती है। एंड सेकंड इंस्ट्रूमेंट है बेंच माइक्रोमीटर। तो बेंच माइक्रोमीटर क्या होता है? अगर मेजर डायमीटर को बेंच माइक्रोमीटर से मेजर किया जाए तो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है एज कम्पेयर टू हैंड माइक्रोमीटर। एक बेंच माइक्रोमीटर कांस्टेंट मेजरिंग प्रेशर पर वर्क करता है। इस मशीन के यूज से माइक्रोमीटर थ्रेड में पिच एरर की वजह से जो एरर होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सारी मेजरमेंट सेम प्रेशर पर लेने के लिए बेंच माइक्रोमीटर में हम फिक्स एनविल की जगह पे फिड्यूशियल इंडिकेटर को यूज करते हैं। बेंच माइक्रोमीटर को एक कंपैरेटर की तरह यूज किया जाता है ताकि माइक्रोमीटर की पिच एरर को अवॉइड कर सकें। अब हम देखते हैं कि मेजर डायमीटर को मेजर करने का प्रोसीजर क्या है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो फिगर नंबर ए है उसमें एक सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड को माइक्रोमीटर एनविल के बीच में रखा गया है और फिर माइक्रोमीटर की रीडिंग को नोट किया गया है और वहां से जो हमारे पास रीडिंग आई उसको हमने M1 से डिनोट किया। और जैसा फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, मतलब फिगर नंबर बी में देख रहे हैं, फिर सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड को एक थ्रेडेड वर्कपीस जिसका मेजर डायमीटर हमें मेजर करना है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर से माइक्रोमीटर रीडिंग को नोट किया जाता है। तब हमारे पास जो रीडिंग आती है उसको हम M2 से डिनोट करते हैं। फिगर नंबर ए में जो सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड का डायमीटर है उसको DCS से डिनोट किया गया है। अब हमारे पास इन दोनों फिगर से रीडिंग आ जाएगी, तो उन रीडिंग्स को हम इस फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास डी मेजर यानी मेजर डायमीटर की मेजरमेंट आ जाएगी। अब फॉर्मूला है DCS पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें कब यूज करना है? अगर स्टैंडर्ड छोटा है थ्रेड मेजर डायमीटर से तो पॉजिटिव टच साइन यूज होगा और अगर बड़ा है तो नेगेटिव साइन यूज होगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। स्क्रू थ्रेड के माइनर डायमीटर को मेजर करने के लिए एक्सटर्नल हैंड माइक्रोमीटर को रेयरली यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मेजरमेंट थ्रेड एक्सिस के 90 डिग्री ली जाए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम बेंच माइक्रोमीटर को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप फिगर नंबर बी में देख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल वी पीसेस होते हैं जो कि थ्रेड के रूट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये वी पीसेस काफ़ी अलग अलग साइज में बनाए जाते हैं। इन वी पीसेस का जो एंगल होता है वो थ्रेड के एंगल से छोटा होता है। थ्रेड मतलब वो जो हमें मेजर करनी है। वी पीसेस की डायमेंशन के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड रीडिंग ली जाती है तब इनको सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड और माइक्रोमीटर फेस के बीच में रखा जाता है। माइनर डायमीटर मेजरमेंट के इस मेथड को सिर्फ विदवर्थ और BA थ्रेड्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें मेजरमेंट लेने का प्रोसीजर सेम है जैसे कि मेजर डायमीटर में था। यहाँ पर भी फिगर नंबर ए से जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसको हम M1 से डिनोट करेंगे एंड फिगर नंबर बी से जो रीडिंग आएगी उसको हम M2 से डिनोट करेंगे और सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड का डायमीटर हम DCS से डिनोट करेंगे। डी माइनर इज इक्वल टू DCS पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2। यहाँ पर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेजर डायमीटर की तरह यूज होगा, जैसे कि हमने मेजर डायमीटर में इनको डिफरेंशिएट किया था या यूज किया था वैसे ही। नाउ द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर जिसको पिच डायमीटर भी कहते हैं।
इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए इनमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं हम, और ये मेथड क्या है? 3 and 2 वायर मेथड, द थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, ऑप्टिकल मेजरमेंट ऑन टूल मेकर माइक्रोस्कोप। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टूल मेकर माइक्रोस्कोप के बारे में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सियल सेक्शन मेथड। तो पहले हम देखते हैं 3 and 2 वायर मेथड क्या होता है। थ्रेड के बीच में स्मॉल सिलेंडर्स या फिर वायर्स को रखकर और उन वायर्स के ऊपर से माइक्रोमीटर से मेजर करके इफेक्टिव डायमीटर को मेजर किया जा सकता है। नाउ द 3 वायर मेथड। अगर एक हैंड माइक्रोमीटर यूज किया गया है तो 3 वायर्स को यूज करना बहुत जरूरी है ताकि माइक्रोमीटर फेस थ्रेड एक्सिस से पैरेलल अलाइन हो सके। वायर्स को सिक्योर करने के लिए थ्रेड्स में ग्रीस को यूज करना चाहिए या फिर वायर्स को वैक्स में स्टिक करके यूज करना चाहिए। वायर्स ऐसी होनी चाहिए कि वो माइक्रोमीटर प्रेशर के अंडर अपने आप को फ्रीली एडजस्ट कर सके। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे 3 वायर्स को यूज किया गया है और माइक्रोमीटर एनविल इन तीनों वायर्स के ऊपर से मेजरमेंट लेते हैं। नाउ द 2 वायर मेथड। सबसे पहले 2 वायर्स या फिर सिलेंडर को सिलेक्ट करो और फिर एक सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड को यूज करो, जैसे कि हम मेजर और माइनर डायमीटर में करते थे, जो आप फिगर में देख रहे हैं अभी। और इसमें जो रीडिंग ली जाती है वो सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड और दोनों वायर्स के ऊपर से ली जाती है, जो कि फिगर नंबर ए में हमें दिख रहा है। फिर सिलेंड्रिकल स्टैंडर्ड को रिमूव करके उसको एक स्क्रू से रिप्लेस किया जाता है, जिसके थ्रेड के अपोजिट ग्रुप्स में वायर्स को इंसर्ट किया गया होता है और फिर माइक्रोमीटर रीडिंग को नोट किया जाता है, जो कि आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड इस वीडियो के एंड में देखेंगे। नाउ द मेजरमेंट ऑफ पिच। पिच मेजरमेंट एक्सियल प्लेन में पिच लाइन पर लेनी चाहिए, जो कि स्क्रू थ्रेड के एक्सिस के पैरेलल होती है। अदरवाइज पिच एरर कभी भी डिटरमिन नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे मेजर नहीं करेंगे तो हमेशा पिच एरर कहीं ना कहीं आ जाएगा और हम उसको डिटरमिन ही नहीं कर पाएंगे। अब पिच भी 2 तरह से मेजर होती है, पहले रफ मेजरमेंट एंड सेकंड एक्यूरेट मेजरमेंट। पहले रफ मेजरमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। थ्रेड पिच की रफ मेजरमेंट एक थ्रेड पिच गेज के द्वारा ली जाती है, जिसमें बहुत सारे थ्रेडेड ब्लेड्स होते हैं अलग अलग पिचेस के लिए। और सेकंड वन इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पिच। पिच की एक्यूरेट मेजरमेंट एक पिच मेजरिंग मशीन से ली जाती है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। एंड द पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ थ्रेड एंगल एंड फॉर्म। थ्रेड एंगल एंड फॉर्म्स को आमतौर पर तो ऑप्टिकल मेथड के द्वारा चेक किया जाता है, एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर को यूज करके, जो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म का हो सकता है। इसमें कैबिनेट प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और बाकियों के मुकाबले कम स्पेस घेरते हैं। और हाँ, मेजरिंग माइक्रोस्कोप को भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, जिसकी एक फॉर्म टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है, और इसको थ्रेड्स के सभी एलिमेंट्स को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। नाउ इंटरनल स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। सो इंटरनल थ्रेड्स की एक्यूरेट मेजरमेंट लेना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेड्स। पर्टिकुलरली इसकी मेजरमेंट स्क्रू थ्रेड रिंग गेज से ली जाती है। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट मेजर डायमीटर हुई, मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर। इंटरनल थ्रेड के मेजर डायमीटर को नॉर्मली कुछ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटर से मेजर किया जाता है, जिनमें बॉल एंडेड स्टाइलिक फिट होती है, जिनकी रेडियस थ्रेड के रूट रेडियस से कम होती है। जो थ्रेड हमें मेजर करनी है उसके, जब गेज को कंपैरेटर में माउंट किया जाता है और साथ ही साथ स्टाइली को थ्रेड ग्रुप्स में माउंट करते हैं या प्लेस करते हैं, तब गेज मशीन की एक्सिस से खुद ही अलाइन हो जाती है और मेजरमेंट थ्रेड के हेलिक्स के अलोंग ले जाती है। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू नॉमिनल मेजर डायमीटर स्क्वायर प्लस पिच डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ द मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। इसमें भी 2 केसेस है, जब माइनर डायमीटर की वैल्यू ज़्यादा हो और जब माइनर डायमीटर की वैल्यू कम हो। अगर माइनर डायमीटर बड़ा है तब स्लिप गेज और कैलिब्रेटेड रोलर को यूज़ किया जाता है ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट हो सके। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, कैलिब्रेटेड रोलर्स और स्लिप गेज को यूज़ किया गया है ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट हो। एंड सेकंड इज स्मॉलर डायमीटर के लिए 3/4 इंच से कम के लिए टेपर पैरेलल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें वेजेस शामिल है जिनका आउटर सरफेस कर्व होता है और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनर डायमीटर के हाफ से भी कम होती है। ये टेपर पैरेलल्स को यूज़ किया गया है। इंटरनल स्क्रू थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर को इंटरनल थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ईजिली ली जा सके, इसलिए एक एब्बे हॉरिजॉन्टल मेजरिंग माइक्रोस्कोप पर डिफरेंशियल मेजरिंग अटैचमेंट लगाया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस अटैचमेंट में 2 इंटरनल मेजरिंग योक्स होते हैं। एक योक टेल स्टॉक में फिक्स होता है और दूसरा मेजरिंग स्पिंडल पर माउंट होता है। दोनों योक्स पर स्पेरिकल एनिवल्स होते हैं हैविंग करेक्ट डायमीटर, जो उनको अलाउ करते हैं पिच लाइन पर थ्रेड फ्लैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। वर्क पीस को फ्लोटिंग टेबल पर माउंट किया जाता है,
जिससे वो अपने आप मेजरिंग एनविल्स के बीच में एडजस्ट हो जाती है। नाउ द मेजरमेंट ऑफ पिच। इंटरनल थ्रेड की पिच को किसी भी पिच मेजरिंग मशीन पर एक अडेप्टर को यूज करके मेजर किया जा सकता है। अडेप्टर में एक बार है जिसको रिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। बार एंड पर स्टाइलस फिट होता है जो थ्रेड के साथ इंगेज हो जाता है। रिंग गेज मशीन के फेस प्लेट या फिर हेड स्टॉक पर माउंट होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हियर इज द स्टाइलस एंड बार कैरिंग स्टाइलस, थ्रेडेड रिंग गेज, चक। नाउ द मेजरमेंट ऑफ थ्रेड एंगल एंड फॉर्म। अब इंटरनल स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल को मेजर करने के लिए एक मोल्डेड रेप्लिका को प्रिपेयर किया जाता है। मोल्ड बनाने के लिए प्लास्टिक, डेंटल प्लास्टर या फिर सल्फर को यूज़ करते हैं हम। प्लास्टिक का एक डिसएडवांटेज है कि वर्कपीस 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो सकती है। मोल्डेड रेप्लिका को बिना टूटे इजीली रिमूव करने के लिए मोल्ड की हाइट को नट के माइनर डायमीटर के हाफ से भी कम रखा जाता है। क्योंकि रेप्लिका में श्रिंकेज या फिर डिस्टोर्शन हो सकती है, तो मोल्डिंग मेथड एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से थ्रेड पिच को मेजर करना पड़ेगा। नाउ द स्क्रू थ्रेड गेजेस। मेनली 3 तरह के स्क्रू थ्रेड गेजेस होते हैं। पहला प्लग स्क्रू गेज, जिसको गो एंड नो गो गेजेस भी कहते हैं। सेकंड रिंग स्क्रू गेज एंड थर्ड इज थ्रेड स्नैप गेज। स्नैप गेज भी ये 3 तरह के होते हैं, एडजस्टेबल, कैलिपर एंड रोल टाइप। नाउ प्लग स्क्रू गेज। प्लग गेज जिसको गो एंड नो गो कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। जो गो गेज का पर्पस होता है वो ये डिटरमिन करना होता है कि जो होल है हमारा वो लो लिमिट तक पहुंचा है या नहीं। मतलब कि अगर एक होल स्मॉल है तो गो गेज एंटर नहीं करेगा उसमें। द लार्जर नो गो गेज चेक्स द अपर लिमिट ऑफ द होल। जो नो गो गेज होता है वो अपर लिमिट को चेक करता है होल की। ये कुछ अलग अलग डायमेंशंस के प्लग स्क्रू गेजेस हैं। नाउ रिंग स्क्रू गेज। एक रिंग गेज एक सिलेंड्रिकल रिंग है थर्मल स्टेबल मटेरियल की, इसका इनसाइड डायमीटर गोज टॉलरेंस में फिनिश्ड है और इसको एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दिस वन इज गो gauge and this one is no go gauge. Now thread snap gauge. A snap gauge is a form of go and no go gauge. It is a limit gauge with permanently or temporarily fixed measurement aperture, or we can say gap, which is used to quickly verify whether an outside dimension of a part matches a present dimension or falls within predefined tolerances. एक स्नैप गेज एक गो या फिर नो गो गेज का फॉर्म है जिसको यूज किया जाता है क्विकली वेरिफिकेशन के लिए कि जो हमारा आउटसाइड डायमेंशन है पार्ट की वो प्रेजेंट डायमेंशन से मैच कर रही है या फिर वो प्री डिफाइंड टॉलरेंस में है। ये थ्रेड स्नैप गेज है। नाउ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को थ्रेड की पिच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में एक 60 डिग्री का पॉइंटेड स्पिंडल होता है और एक डबल वी शेप्ड की स्विलिंग एनविल होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्पिंडल है, ये एक 60 डिग्री पॉइंटेड स्पिंडल है और ये एनविल, ये डबल वी शेप्ड एनविल है। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है वो सिर्फ पिच डायमीटर को मेजर कर सकता है, ना तो ये रूट डायमीटर को मेजर कर सकता और ना ही मेजर डायमीटर को मेजर कर सकता है। थ्रेड लिमिट गेज हमने लिमिट गेज वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। सो हियर्स द एंड, थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों को भेजो ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।